नमस्कार भाई दोस्तों, हमारे देश की भी एक बड़ी विचित्र सी समस्या हो रखी है। हम अच्छे दिन का इंतजार उससे कर रहे हैं जिससे खुद के कच्चे फटे हुए हैं। वो सोच रहे हैं, अंधभगत सोच रहे हैं वो अच्छे दिन लेके आएगा, वो खुद के कच्चे संभाल पाएगा। उसका पता है तुम्हारे को नहीं पता होगा। वो अमेरिका में बैठे वकील जिसको कि खालिस्तानी आतंकवादी बोला जाता है, गुरपत सिंह पन्नू, वो एक वीडियो बनाकर जारी कर देता। उस वीडियो का असर देखो, यहाँ पे इतना बड़ा डर का माहौल हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आया। उसने बोला कि अगले 8 साल के बाद शिमला राजधानी बनेगी खालिस्तान की, उसने बोल दिया और यहाँ की सरकार ने मान लिया। पूरी सरकारी एजेंसियां उठा के कहा लगा दी, हिमाचल में लगा दी, भाई शिमला राजधानी बनने जा रही है। उसने 8 साल का नाम लिया था, सुन तो लेते। अगर 8 साल पहले तुम तैयारियां शुरू कर दो, वहां क्या करोगे 8 साल पहले? वो तो कुछ नहीं कर रहा, अगले ने बयान दिया, चल दिया। लेकिन उस बयान का असर इतना हो जाएगा, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था भाई। इतना डर बैठा हुआ सरकारों के अंदर, कमाल ही हो गया भाई। उसके बाद जब मुसीबत आती है ना, तो वो अकेली नहीं आती और ना बिना बुलाए बताए आती, लेकिन जब आती है ना तो अपने भाई बहनों को भी साथ लेके आती है मुसीबत। इसी को मुसीबत कहा जाता है। अब सुनिए थोड़ा। लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रिपोर्टेडली फाउंड इन लंदन, क्रिमिनल लॉयर विजय अग्रवाल डिटेन्ड। ये विजय अग्रवाल कौन है? ये सोचने वाली बात है भाई, जो कि लंदन में डिटेन किया गया है। डिटेन का मतलब तो समझते होगे ना, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिटेन का मतलब ये होता है गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। क्यों पता नहीं भाई, इतना बुरा वक्त भी आ जाएगा इनका हमने नहीं सोचा था। जनाब के लगते जिगर मेहुल भाई जी के वकील खास मोहतरम विजय अग्रवाल साहब, आपको लंदन के मेफेयर इलाके में नाजायज नकदी और दीगर कीमती असला, सोना चांदी हीरे के साथ गिरफ्तार किया गया है। कुछ अहम इल्जामात के तहत पुलिस ने इन्हें अपनी हिरासत में रख लिया है। अगली खबर में डिटेल में बता देंगे किस किस का नाम आ गया इसके अंदर। अभी तो पकड़ा गया है, कोई ज्यादा समय नहीं होया है, शाम को पकड़ा गया है। अभी वो अपने आप बता देगा वो किस किस के नाम लेगा। वो आप देखते रहना बस, और सोचते रहना किस किस का नाम आएगा। और ये उससे अच्छे दिन का इंतजार कर रहे कि वो अच्छे दिन ले आएगा। भाई वो अपने कच्चे बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा इसका ही नहीं पता। कमाल की बात है, वो खुद तो फटे हुए कच्चे पहनते हैं अंदर से, तुम्हारे को अच्छे दिन ले आएंगे। वाह जी वाह। एक बिट्टू को देखो बिट्टू भी राम रहीम के खिलाफ खड़ा हो गया। वो राम रहीम जो सरकार बनवाता है उसके खिलाफ बिट्टू खड़ा हो रहा है। कमाल नहीं है? ये होती है सरकारों की चाल। इन चालों को आपको समझना पड़ेगा। पहले बयान सुनो, श्रीमान जी का बयान सुनो। ये सुखबीर सिंह बादल पर एक गल मैं आज जरूर कहना, हाँ भी ਉਹ ਸੜੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ राम रहीम ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹੋ। अच्छा, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਬੜਾ ਇਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਭਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਘਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਯਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਾਬਤੇ ਚ ਰਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਚਾਮਲੇ ਹੋਏ 10 ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਵਿਗਨ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਡੰਡੇ 4 ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ समझ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। अगर आप लोग इनके बयानों को सही तरीके से समझ लोगे ना, जिस दिन भी समझ लोगे इनके बयानों को, ये ऐसे बयान क्यों देते हैं? रामदेव क्यों कभी कंगना रनौत के खिलाफ बोल रहा है, उसका बचपन कैसे बीतता, जवानी कैसे बीतती, उसका हर कारनामे का पता है, या ये बोल रहा है। ये सरकारी टट्टू चुनाव के टाइम पे ना उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर देते हैं। और जनता क्या सोचती है, वो ये तो तुम्हारे अपने हैं। ये देखो जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की पैरोल की बात कर रहा है। सरकार बन गई ना, सबसे पहले ये खड़ा होगा। सरकार बनते ही सबसे पहले बिट्टू खड़ा होगा। नहीं, जथेदार साहब को पैरोल नहीं मिलनी चाहिए, सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। याद रख लेना पंजाब वालों, इस बात को लिख के दे सकता है गारंटी के साथ। अब ये सरकार बनाने के लिए तरीके अपना रहे हैं। सड़े से मुंह वाला राम रहीम को बोला, सड़े से मुंह वाले को हर महीने पैरोल मिल जाती है। बिना भी नहीं मिलेगी चुनाव के टाइम पर फिर पैरोल मिलेगी उसको। आप भी यही हो, हम भी यही। जब इनको कहीं से पार नहीं बसाएगी ना, तब ये उसको पैरोल देंगे। कमाल की धुनें चल रही हैं भाई। उन धुनों के ऊपर नाच रहे हो तुम, जिन धुनों की तुम्हारी समझ ही नहीं है तुम्हारे को। वो धुनें इंडिया के अंदर चली हुई है, पंजाब में वो धुन चल रही है। कहा था बिट्टू? आया क्या मुहाली मोर्चे पे? अगर ये बोलता है जथेदार साहब ने वीडियो बनाकर डाला था, तो बिट्टू तू आया क्यों नहीं मुहाली मोर्चे के ऊपर? ये बता, हमने तो तेरे को कहीं पे नहीं देखा।
तू था ही नहीं कहीं, आएगा तो ही दिखाई देगा ना। ये बकवासबाजी करता, ऊपर से मैं सबसे बड़ा मुख तो उनको समझता जो जाएगा इसके मुंह क्या कमाई करा देते हैं। हाँ जी बयान दीजिए जी। ये पता नहीं ये क्या है, हारा हुआ था फिर इसको केंद्र में मंत्री बना दिया। एक जीत्या हुआ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना किसी इल्जाम के डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है। कोई बोल रहा है क्या? सभी केसों से बरी होने के बाद भी रिश्तेदार भाई जगतार सिंह वारा जेल के अंदर है। कोई बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा, ना ही कोई मुंह खोल रहा। क्यों? कब तक चलेगा ये? ऊपर से इनके पॉडकास्ट देखो, पॉडकास्ट कैसे कैसे बनाते हैं। हाँ जी पंजाब में किस किस की हवा है, और जब हवा के ऊपर नाम आया किस किस की हवा है पंजाब के अंदर, फिर गला सूख गया इनका। डर सबको लगता गला सबका सूखता है, और पंजाब के नाम पर बड़ा बड़ा गला सूख जाता है। तुम्हारे इस चीज का पता होना चाहिए। अब उस बंदे का गला सूखा जब उसने नाम लेने शुरू किया, भाई पंजाब में इन लोगों को हीरो माना जाता है, उसका गला सूखता आ गया। पॉडकास्ट बहुत बड़ा पॉडकास्टर बोलता है कि अपने आप को, उसका भी गला सूख गया। नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला ऐसा ही है। बोला हिंदू भी चाहते हैं उसको, जो असली हिंदू है ना, बोला वो चाहते हैं अमृतपाल को। गला सूख गया भाई पॉडकास्टर का। अब सवाल करूं तो करूं क्या? चलो इसका एक छोटा सा भाग आपको सुनवा देते हैं ताकि आपकी कुछ समझ में आ जाए। उससे कहा कि पंजाब की गाड़ियों को आप नोटिस कीजिए, 3 तस्वीरें दिखती हैं। पहली तस्वीर भगत सिंह साहब की, दूसरी तस्वीर आती है भिंडरावाले की, और तीसरी तस्वीर सिद्धू मूसेवाला की। जी बिल्कुल। ये 3 इसने बोला 3 तस्वीरों का नाम लिया। आप जवाब सुनना है इस अगले बंदे का। ये बंदा है अभी पंजाब में रिपोर्टिंग करके गया है, इसका जवाब सुनो, आपको तब पता लगेगा कहते किसको चढ़ती कला। तस्वीरों के मायने समझाइए हमें। देखो भगत सिंह तो शहीद आजम है, उनकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता। जर्नैल सिंह भिंडरावाले एक रिलीजियस लीडर थे और वो खालिस्तान के मेन थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनकी शहीदी हुई है। तो पंजाब में बहुत ज्यादा फॉलोइंग है जो उनको फ्रीडम फाइटर मानती है। ध्यान से सुना, शहीदी बोल रहा है इस भाई ने, हिंदू हर शहीदी बोल रहा है सिख कॉज के लिए, इसलिए उनकी वो स्टिकर्स और फोटोज लगाते हैं। और वो जो साथ में उनका स्टील का एरो है वो ही है। उसी से रिलेटेड है अमृतपाल सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट है खडूर साहब से, तो वो भी काफी लुक अलाइक है, उनको पहरावा एंड एवरीथिंग सेम है। तो अमृतपाल की फॉलोइंग भी खालिस्तान वाली ही भिंडरावाले वाली ही फॉलोइंग है। फिर सिद्धू मूसेवाला के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उसके जो गाने हैं वो लोगों के कॉलर ट्यून है और फोन की ट्यून है बहुत ज्यादा। अमृतपाल ज्यादा फॉलोइंग है सिद्धू मूसेवाला की? सिद्धू मूसेवाला की यस डेफिनेटली अभी भी उसकी फॉलोइंग है। देखो अब इसको तो ऐसे मैं कह नहीं सकता बिकॉज अमृतपाल का तो कोई यूट्यूब पे आ नहीं ना रहा कि कितने व्यूज कितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके, लेकिन वो एमपी बना है वहां से खडूर साहब से। मैंने इलेक्शन कवर करने गया था मैं खडूर साहब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, तो वहां पे लोगों से मैंने स्पेशली पूछा था कि पंजाब ने इतना वायलेंस देखी है, हमने इतने जवान लड़कों को, हमारी कितनी जनरेशन वेस्ट हो गई है इसमें, तो वो आप क्यों किसको वोट करोगे? वो कह रहे हैं अमृतपाल को करेंगे वोट। हिंदूज ने भी बोला कि हम अमृतपाल को वोट करेंगे। क्यों? उससे कहा कि पंजाब क्यों आया समझ में? डर सबको लगता गला सबका सूखता। हिंदुओं नहीं बोला कि अमृतपाल को वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे? कभी सोचा तुमने इसके बारे में? सोच कर देखना, कल को हाथ मारना, बहुत कुछ समझ में आएगा। गला सूख गया भाई का। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।